हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। तो जी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिस तरीके से कार्तिक का महीना मेरे प्रभु को, मेरे लाला लाली को अति प्रिय होता है, उसी प्रकार से माघ महीना भी अति प्रिय होता है। माघ के महीने में इतनी सर्दी, इतने कड़ाके की सर्दियों में भी भक्तगण कल्पवास, जो कि रेत पे गंगा मैया के किनारे पूरा वो पूजन अर्चन करते हैं। स्नान का बहुत महत्व होता है माघ का। अब जया एकादशी माघ महीने के शुक्ल पक्ष में है और माघ महीने का अंत भी आ ही गया है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की 2 एकादशी पड़ती हैं, तो ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है जी। जया एकादशी पे आपको लाला लाली की किस प्रकार से सेवा करनी है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं केवल आपके साथ में शेयर करूंगी कि आपको किस प्रकार से लड्डू गोपाल का स्नान कराना है और किन चीज़ों से स्नान करवाना है। सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठ जाने के बाद में अपने घर को पवित्र कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए, फिर खुद स्नान वगैरह करके पूजा अर्चन के लिए तैयार हो जाइए। अपने दहलीज को अच्छे से साफ़ करिए। कुछ आप नई रंगोली बना सकते हो तो अच्छे से साफ़ सुथरा करके आपको वहाँ पर एक सुबह दीपक प्रज्वलित कर देना है। लाला लाली को इस प्रकार से उठा लीजिए, जगा लीजिए, क्योंकि देखिए सर्दियाँ अभी भी हैं। लाला लाली के हिसाब से सर्दियाँ बिल्कुल भी कम नहीं हुई हैं। इस प्रकार से लड्डू गोपाल को जगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, लाला का थोड़ी देर रुक करके कराना है स्नान। स्नान आपको किन चीज़ों से कराना है? स्नान आपको लाली को करवाना है चंदन से और हल्दी से। देखिए सर्दियां समाप्त होने को हैं, मौसम अब खुल गया है, हर जगह धूप निकल रही है, मौसम बहुत अच्छा है। पूरी सर्दियां हमने चंदन का प्रयोग नहीं किया है। अब आपको जो लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है वो करवाना है चंदन से। एक तरीके से चंदन से स्नान की शुरुआत जो है वो लाला की हो जाती है। लेकिन अभी कुछ जगहों पे मौसम खुल के नहीं आया है, मतलब धूप वगैरह नहीं निकल रही है, हवाएं भी है, तो आप रोज चंदन से स्नान नहीं करा सकते हो, लेकिन स्नान जो है चंदन से वो आप शुरू कर सकते हो। ठीक है। हल्दी चंदन से स्नान कराने के बाद आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो। दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि से आप लाला को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो, क्योंकि पूरी सर्दियां, देखिए सर्दियां बहुत ज़्यादा पड़ी, हमने पंचामृत से स्नान नहीं करवाया है, तो आप चंदन और हल्दी से भी स्नान करा सकते हैं और आप पंचामृत से भी स्नान अवश्य करवा सकते हैं, ज़रूर करवाइएगा। आप पूरा अगर पंचामृत का जो दूध, दही, घी, शक्कर का है आप नहीं स्नान करवा सकते हो तो आप उनके चरणों पे केवल आप पंचामृत से स्नान कराइए, चरणामृत से। लेकिन आपको इन दोनों चीज़ों में से एक से ज़रूर लाला को कल स्नान कराइएगा। देखिए एकादशी मेरे लाला को अति प्रिय होती है, चंदन का स्नान लाला को अति प्रिय है, श्रृंगार पंचामृत अभिषेक लाली को मेरे अति प्रिय होती है, मेरे नारायण को। और पूरी सर्दियां हमने देखिए एकादशियों में अभी क्या किया है कि बहुत ज़्यादा हमने लाला को पंचामृत वगैरह से स्नान नहीं कराया है, क्योंकि सर्दियां इस बार बहुत ज़्यादा पड़ी हैं। तो ये एक आप शुरुआत कर सकते हो, शुभारंभ कर सकते हो चंदन से स्नान का और पंचामृत से स्नान का। चंदन के लिए आपको गोपी चंदन का प्रयोग करना है। गोपी चंदन आपको ईजिली मेरे लाला के पास में मिल जाएगा वृंदावन में, नहीं तो आप अपने लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, जहाँ पे पंसारी में अच्छा लाला लाली का स्नान का और जो सामग्री वगैरह है वो मिलती है। अच्छे से लाला को आपको गोपी चंदन में गुलाब जल मिला करके रख देना है, केसर भी आप मिला सकते हो, और इस तरीके से आपको हल्के हाथों से स्नान करवाना है। ध्यान रहे अंगूठे का प्रयोग नहीं करना है। स्नान कराने के बाद में अब आपको थोड़ा सा पहले चंदन का लेप लगाइए, फिर आपको लगाना है हल्दी का लेप। देखिए मैं फिर कहूँगी, बहुत सारे लाला लाली जो है वो इस समय उनका थोड़ा सा रंग आपको लगेगा फीका, क्योंकि सर्दियों की वजह से, क्यों हमने सर्दियों में लाला लाली को प्रॉपर जो है वो चंदन वगैरह से स्नान पंचामृत से नहीं कराया है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे आपको ये अभ्यंग पाउडर और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कृपया उनका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें लाला लाली के स्नान में। आप लाला लाली को बिल्कुल चमकाने के लिए देखिए उन सबसे जो ज़रूरी होता है वो भाव प्रेम होता है। फिर आपको इस तरीके से देखिए मेरे माधव कितने चमक गए हैं। आपको चंदन हल्दी पंचामृत से आप स्नान कराइए, लाला स्वयं ही खूब अच्छे से चमक जाएंगे। तो ये तो बात हो गई स्नान की। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको एकादशी पे भी लाला को लाली को पोशाक किस कलर की पहनानी है।
अब बात आ जाती है पोशाक की। तो देखिए, गुरुवार के दिन हो या एकादशी के दिन हो और वैसे भी हो, मेरे लाली को अति प्रिय रंग है पीताम्बरी पीला। मेरे विष्णु भगवान, मेरे नारायण को पीला कलर बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो आपको कल लाला को जो पोशाक धारण करानी है वो करानी है पीले कलर की पोशाक धारण कराइए, सुंदर सा लाला का श्रृंगार करिए और एक अति बहुत आवश्यक कार्य है वो ज़रूर करिएगा। लाला के माथे पे कल आपको चंदन के साथ में थोड़ी सी हल्दी भी लगा देनी है। जी हाँ, क्योंकि देखिए कल है एकादशी और हल्दी और जिस प्रकार से गुरुवार की पूजन में हल्दी का प्रयोग होता है, इसी प्रकार से पीला हल्दी का भी लाला को, मेरे नारायण को बहुत प्रिय है, मेरे प्रभु को। तो मेरे लाला को ज़रूर आप हल्दी का एक छोटा सा टीका अवश्य लगाइएगा, बहुत शुभ होता है, लाला बहुत प्रसन्न होते हैं। पीले रंग की पोशाक पहनाइएगा और आपको पीला, आप हल्दी का जो टीका है वो लगा सकते हो। फिर आपको क्या करना है, लाला को जो आपको पहला भोग लगाना है, बाल भोग में भी आप चाहें तो कुछ पीला, आप उनको केसर का पेड़ा हो गया, कुछ पीला जो मिष्ठान वगैरह है उसका भोग लगा सकते हो। और भोजन में देखिए, लाली का कोई भी उपवास व्रत नहीं होता है, तो आप उनको अपने, देखिए अगर आप 2 लोग ही हैं, हस्बैंड वाइफ, आपका उपवास है, तो आप उनको फलाहार का भोग लगाइए, लेकिन अच्छे से लगाइए कि लाला लाली का पेट भरा रहे। और अगर आपके घर में उपवास नहीं कुछ लोग रखते हैं, तो आप बढ़िया सा लाला लाली को व्यंजन वगैरह बना के कल खिलाइए। भाई कल है मेरे लाला की प्रिय एकादशी। तो लड्डू गोपाल की आपको सरलता से कुछ इस प्रकार से पूजन अर्चन करना है, श्रृंगार अवश्य करिएगा। लाला लाली को मेरे श्रृंगार अति प्रिय है। और सर्दियां देखिए दोपहर में अब कम होती हैं, तो आप चाहें तो अच्छे से लाला का हल्के गरम जैसे वेलवेट वगैरह की पोशाक धारण करा के भी आप श्रृंगार वगैरह लाला का कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी प्रश्न है तो मुझसे अवश्य पूछिएगा, कोई भी सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल। जी, तो ये रहे पीले पुष्प, आपको